केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पिछले एक साल में बहुत सारे मामले बने। हर मामले में उम्मीद और तवक्का हुकूमत से ये रही कि हुकूमत इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी, जो मुजरिम हैं उन पर फर्द जुर्म आयद होगी और इंसाफ का बोल बाला होगा। कल चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने ये कहा कि जब मैं यहाँ आया, यहाँ पूरे का पूरा सिस्टम बुरी तरीके से बीमार था और मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि आपको इस पूरे सिस्टम को साफ सुथरा करना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इसी बात को ध्यान में रखते हुए और चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम के इस मोटो को कि मुझे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से, जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंटल सेटअप से तमाम बीमारियों को दूर करना है, करप्शन की वबा को खत्म करना है और चरमराई हुई इस व्यवस्था को दोबारा से ठीक ठाक करके, जैसा कि उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है, दोबारा से जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले करना है। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे समाज सेवक, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट अलग अलग तरीके से हुकूमत की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में एडवोकेट शेख शकील का नाम भी है। क्विंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, न्यू इंडियन एक्सप्रेस और उसके अलावा कई पोर्टलों पर चली हुई खबर की बुनियाद पर एडवोकेट शेख शकील एक फेसबुक पोस्ट लिखते हैं। उस फेसबुक पोस्ट के बाद पुलिस स्टेशन नगरोटा में एक शिकायत दर्ज होती है। शिकायत दर्ज करते हैं एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह। उनकी शिकायत के बाद शेख शकील पुलिस स्टेशन नगरोटा में जाते हैं और अपनी तरफ से जो हकायक हैं, जो उनके पास कुछ सबूत हैं, वो पुलिस के सामने पेश करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आज SHO नगरोटा ने एक क्वेश्चनियर जो है वो शेख शकील को भेजा है। कुछ सवाल पूछे हैं, जवाब मांगे हैं। जाहिर सी बात है ये उस वो जो प्रोब हो रहा है उस प्रोब का एक हिस्सा है। मगर सवाल ये है, क्यों नहीं प्रशासन इसी तरह की चुस्ती और इसी तरह की काबिलियत उन मामलों में दिखाता है जिन मामलों में वाकई अरबों रुपए की हेराफेरी हुई है, करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। 39 लाख रुपए वाला वो ब्यूरोक्रेट, ठीक 39 लाख रुपए वाला वो ब्यूरोक्रेट जिसने 39 लाख रुपया वापस किया, उस ब्यूरोक्रेट के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसे इस तरह का क्वेश्चनियर क्यों नहीं दिया गया? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए और शेख शकील से यह भी जानने के लिए कि इनकी क्या जाती रंजिश है डॉक्टर निर्मल सिंह के साथ कि ये उनको लेकर एक फेसबुक पोस्ट लिखते हैं। शेख साहब, सबसे पहले इसी सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी कोई जाती रंजिश, कोई जाती झगड़ा डॉक्टर निर्मल सिंह के साथ है जिसके चलते आपने वो फेसबुक पोस्ट लिखा, या आपको बुरा लग रहा है कि एक लंबे समय के बाद डॉक्टर साहब अपना घर जो है वो नगरोटा में बनाने लगे हैं? जुनैद साहब, मेरी डॉक्टर साहब के साथ जिसे कहते हैं कोई ज़ाती रंजिश जिसे कहते हैं वो नहीं है। मुझे कोई उनके साथ कोई स्कोर सेटल नहीं करने हैं। मेरी कोई सियासी वाबस्तगी जो है वो किसी जमात के साथ नहीं है। आपको मालूम है, अपार्ट फ्राम माई प्रोफेशनल ड्यूटीज़ एज ए लॉयर, मुझे पैशन है पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे उठाने का। आपको मालूम है, मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सिंस 98 I have been filing public interest litigations highlighting corruption in J&K. उन याचिकाओं में जजमेंट्स जो आई हैं, कुछ मैं चाहता हूँ आप जनता को भी पता चलना चाहिए काम क्या किया। थे अम्बई खान साहब, उनकी बेटी हैं शाजिया खान, वो प्रोजेक्ट मैनेजर लगी थी JKTDC में। उनकी बैकडोर इलीगल अपॉइंटमेंट हमने चैलेंज की और सक्सेसफुली चैलेंज की। ठीक। अवैस शफी, मोहम्मद शफी उड़ी साहब के फर्जंद असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर बॉम्बे में लगे थे टूरिज्म डिपार्टमेंट में बैकडोर। ठीक। उनकी सक्सेसफुली हमने जिसे कहते हैं कि अपॉइंटमेंट क्वेश्चन की। इसके अलावा 125 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हैं, मोस्टली VVIPs के किथ एंड किन्स जम्मू कश्मीर में। मैंने ये नाम इसलिए लिए शफी उड़ी साहब का और MY खान साहब का, ठीक है, इसलिए क्योंकि लोग अक्सर यहाँ पे एक सेकंड में मज़हब को जिसे कहते हैं अटैच कर देते हैं, रंग दे देते हैं जिसे कहते हैं। रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है हाई कोर्ट का। इसके अलावा आपको मालूम है
2011 से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कंटेस्ट कर रहा हूँ लैंड माफिया के खिलाफ। वो किसी पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ नहीं है, लैंड माफिया के खिलाफ। ठीक। जिसमें हाई कोर्ट में ये रिकॉर्ड आ चुका है बाय डिविजनल कमिश्नर जम्मू एंड बाय डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के 20 लाख कनाल जो स्टेट लैंड है, इट इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन इन अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो मेरी कोई डॉक्टर साहब के साथ कोई रंजिश नहीं है। मैंने जो मामला ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था एंड आई वाज इन फैक्ट पेन्ड टू नोट कि जो मामला जिसमें हाई कोर्ट ने रेस्ट्रेंट लगाया है उस एरिया में कंस्ट्रक्शन के ऊपर, 2 कंटेम्प्ट पिटिशंस हैव बीन फाइल्ड बाय 16 कोर एंड जीओसी नॉर्दर्न कमांड जिसे कहते हैं अगेंस्ट दिस इलीगल कंस्ट्रक्शन, एंड आवर स्टेट एंड डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस कंटेम्प्ट पिटिशन में ऑन नोटिस है कि भाई आप अपना कंडक्ट एक्सप्लेन कीजिए। मैंने वही मामला जो है अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखा कि ये क्या मामला है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी कंप्लाई नहीं हो रहा इसे कहते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो पैलिशियल हाउस है ये किस तरह बन गया। और साथ में लास्ट में मैंने एक बड़े जिसे कहते हैं तंजिया अंदाज में ये लिखा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से मैं अपील करता हूं कि वो डॉक्टर साहब को एज ए स्पेशल केस कंसेशन दे दें कि वो अपना मकान मुकम्मल कर लें ताकि वो अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी वो इलीगली जो सरकारी मिनिस्ट्रियल बंगलो था उसमें वो ओवरस्टे कर रहे थे। ठीक। तो 20 दिन तक तो डॉक्टर साहब खामोश रहे, लेकिन उसके बाद शायद उन्होंने किसी बैरिस्टर से सॉलिसिटर से कंसल्ट किया होगा, तो उन्होंने इनको राय दी कि भाई आप शेख शकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। और 5 जुलाई को जुनैद साहब मेरे खिलाफ डॉक्टर साहब ने 2 सफ़े की एक शिकायत नगरोटा पुलिस स्टेशन में की जिसके कंटेंट्स ऑलरेडी पब्लिक। अच्छा, इसमें मैं आपसे 2 चीज़ें, एक तो जो आपने ये कहा कि लोग इसको मजहबी रंगत देते हैं, मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ अभी तक आपके हुए हैं तमाम इंटरव्यूज़ में जितने भी कमेंट्स आए हैं उनको स्कैन किया है। लोग मुझे लगता है जम्मू का जो भी जम्मू कश्मीर में जो भी कहीं कोई आदमी आपकी फेसबुक पोस्ट देख रहा है वो आपकी तारीफ कर रहा है। बिल्कुल ठीक। और आपको ये कह रहा है कि आपने बड़ा एक जस्ट कॉज लिया है, लोग आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है ये कहना कि कोई लोग मजहबी रंगत देते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मैं लोगों की बात क्या आप सियासी नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर निर्मल सिंह और जो उनके सपोर्टर्स हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ पूरी इस यूटी की आवाम को और अपने जम्मू के आवाम को। दे हैव होल हार्टेडली एक्सटेंडेड मी ओपन सपोर्ट। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इवन कुछ ऐसे अशखास जो मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, उन लोगों ने भी दिल खोल कर जिसे कहते हैं मुझे ये कहा। मैं आपको बता सकता हूँ 99.9 में कहूँगा 100% कि वी आर विद यू मिस्टर शकील, वी आर विद यू। कितने थम्स अप, कितने कमेंट्स। लेकिन मैं वो लोग कह रहा हूँ जैसे डॉक्टर निर्मल सिंह हैं और उनके 5 या 10 कोई जो हमायती होंगे, ये मैं उनको कह रहा हूँ उनकी नोटिस के लिए जो अपने कमेंट्स में। शेख साहब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और उन्होंने कहा कि आपने ट्रेसपास किया है। जानना चाहूँगा आपसे फोटोग्राफ और वीडियो कहाँ से आए जो आपने शेयर किए। देखिए ये फोटोग्राफ्स, ये वीडियोस, ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। ठीक। जुनैद साहब मैं आपको कहना चाहता हूँ, और मैं आपको ये बता दूँ जुनैद साहब, मई के महीने में, मई 2018 में 10 मिनट से ज़्यादा की खबर जो है जिसे कहते हैं, ये खबर जो है वो NDTV के ऊपर चल चुकी है। और जिस शख्स ने वो रिपोर्टिंग की है, उस कैमरामैन ने, वो डॉक्टर साहब के घर के अंदर तक गया है। ठीक। और इनके घर की अंदर की जो तस्वीरें हैं वो NDTV में चली हैं। इसके अलावा न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन हेराल्ड और हमारी कुछ स्टेट के अखबारात और जो पोर्टल्स हैं उनमें सब में इस घर की जो तस्वीरें हैं, इस घर की जो वीडियोस हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। इसे कहते हैं। मैं तो उसी बात पे हैरान हूँ कि ये मामला, और इसके अलावा मैं आपको जुनैद साहब मज़ेदार बात बताऊंगा। इंडियन आर्मी 16 कोर फ्रॉम द ईयर 217, आई कैन शो यू द पेपर्स, इंडियन आर्मी हैज़ बीन कंसिस्टेंटली राइटिंग टू द Deputy Commissioner Jammu, to the Divisional Commissioner Jammu, and even to the Commissioner Secretary Revenue, along with the photographs, giving the different stage of the construction of this illegal house. अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि अलग अलग जो स्टेजेस पर ये जो मकान बना है इसको लेकर हमारी फ़ौज ने भी जो है वो चिट्ठियाँ लिखी हैं। शकील साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक घर बन गया, फ़ौज
बहुत सारी ऑब्जेक्शंस लगाती है। क्या आपको नहीं लगता कि डॉक्टर निर्मल सिंह और उनके परिवार ने भी तमाम जितनी भी रिक्विजिट परमिशंस हैं वो परमिशंस ली होंगी, उसके बाद जाकर ही वो घर बना है? क्योंकि सरकार से तो बाहर आए हुए मुझे लगता है उनको साल से ज़्यादा का वक्फा हो चुका है। जुनैद साहब, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हमें हमारे यहाँ डिफेंस ऑफ वर्क्स एक्ट है, ठीक है। उसके तहत मैं आपको बताऊँगा कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू सिमरनदीप सिंह साहब ने 2015 अगस्त में एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो आउटर क्रेस्ट वॉल है जी, जो एम्यूनिशन डिपो है गांव बन नगरोटा में, वहाँ से 1000 यार्ड्स तक कोई भी नई कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हो सकती। ठीक। ना ही अगर पहले अगर वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन है भी है तो उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट या फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ठीक। इस घर की जो कंस्ट्रक्शन है ये उस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शुरू हुई। ठीक। 16-17 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और जो ही इसकी बुनियाद डाली गई, इंडियन आर्मी स्टार्टेड अपोजिंग इट एंड राइटिंग टू द स्टेट मशीनरी एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि जनाब ये डिफेंस ऑफ वर्क्स एक्ट की वायलेशन है जी। और इसके अलावा जो सिमरनदीप सिंह साहब का जो नोटिफिकेशन जो 2015 का है ये उसकी वायलेशन है। और इंडियन आर्मी ने, जीओसी ने और 16 कोर ने लिख के दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि दिस हाउस इज 578 यार्ड्स अवे फ्रॉम द आउटर क्रेस्ट पेरिफेरी ऑफ द नियरेस्ट एम्यूनिशन डिपो ऑफ द इंडियन आर्मी जी। और उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन जो है जुनैद साहब रुकी नहीं, कंस्ट्रक्शन जारी रही। और आप मजेदार बात देखिए, इवन हाई कोर्ट के ऑर्डर की केयर नहीं की गई, 2 कंटेम्प्ट पिटिशंस उनकी केयर नहीं की गई। और आप मजेदार बात देखिए, ये तो सोशल, अब तो सोशल प्लेटफॉर्म पे है कि 23 जुलाई को डॉक्टर निर्मल सिंह साहब की जो जोजा हैं वो एक सेल्फी पब्लिक डोमेन में शेयर करती हैं कि आज बहुत ही मुबारक और मुतबरक दिन है, हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया हुआ अपने घर में और हम लोग बहुत खुश हैं नए घर में आकर। और आपने खुद ही देख लिया कि डॉक्टर निर्मल सिंह साहब की भी जो सेल्फी है उस घर के बाहर, उन्होंने खुद माना है अपने इंटरव्यू में कि उन्होंने पूजा भी कर ली है, उन्होंने उस घर में वो दाखिल भी हो चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं जुनैद साहब, मेरा कोई ज़ाती झगड़ा उनके साथ नहीं है। फिर क्या इंटरेस्ट है कि आपको सिर्फ मतलब पूरे शहर में डॉक्टर निर्मल सिंह का ही घर नजर आया? इतने और भी लोग हैं जिन लोगों के प्लेशियर बंगलोज जम्मू में ही हैं। अगर मैं फहरिस्त गिनाना शुरू करूं तो थोड़ा सिदरा की तरफ अगर हम एक आधा चक्कर लगाएं, बहुत सारे ऐसे सरकारी बाबू हैं जिन सरकारी बाबू ने उनकी आमदनी से 3 गुना ज़्यादा खर्चा अपने मकानों के ऊपर किया हुआ है। आप किसी भी बड़े अफसर या किसी भी बड़े नेता के घर में चले जाएं, उनका सोफ़ा ही अगर आप देखेंगे तो वही आपको लगता है कि कम से कम 20-25 हज़ार का नहीं बल्कि 20-25 लाख का तो वो सोफ़ा ही होगा। इंटीरियर डेकोरेशंस पर जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि भाई लाख रुपया तो जनाब की सैलरी है, तो जनाब ने करोड़ों रुपए का इतना बड़ा मकान कैसे बनाया? तो आपसे जानना चाहूँगा कि एक आदमी को टारगेट करना और इन बाकी तमाम लोगों को छोड़ देना, ये कहाँ की, ये कैसे सही है? बड़ा अच्छा सवाल है आप जुनैद साहब। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि देखिए, आप शुरुआत बिस्मिल्लाह जो है हो चुकी है मुझे लगता है। और जिस तरह आपने कहा कि आप माशाल्लाह हमारे नए गवर्नर साहब जो एलजी साहब आए हैं, इन्होंने आते ही मैसेज दे दिया, बिल्कुल मैसेज दे दिया, कल गेस्ट हाउस में बैठे कर बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि ये जो करप्शन की जो वबा है इसको वो डील करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको जो कह देना चाहता हूँ, जो मैंने 15 जून को जो आपने मुझे पॉइंटेड क्वेश्चन किया है कि मैंने क्यों सिर्फ डॉक्टर निर्मल सिंह साहब को बोला, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ कि जो हाई कोर्ट में जनहित याचिका मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, PIL 19/2011, इट इज नॉट अगेंस्ट वन इंडिविजुअल, उसमें 20 लाख कनाल जमीन का हिसाब किताब होने जा रहा है। और जितने भी ये लोगों ने जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बिग शार्क्स हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, मुझे लगता है कि एक्शन सभी के खिलाफ होगा। ये मामला जिस तरह आपने कहा कि ये मामला, इतने लोग हैं, इतने पॉलिटिशियंस हैं, सभी ने घर बनाए हुए हैं। यहाँ तो हालत ये है कि एक आधे पॉलिटिशियन तो वो भी हैं कि जिन्होंने तवी का सारा एरिया जो है अपनी जायदाद, अपनी विरासत बना लिया हुआ है। कुछ एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने रास्ता अपने घर की तरफ बनाने के लिए
स्टेट लैंड को जो है अपनी लैंड दिखाया हुआ। तो उसी के बीच में और उसके बाद जिस तरीके से रिस्पांस डॉक्टर निर्मल सिंह का आया है कि वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सफाइयाँ दे रहे हैं। मुझे 14 साल पत्रकारिता करते हुए हो गए, जर्नलिज्म करते हुए हो गए, मैंने किसी कांग्रेस के लीडर को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को, पीडीपी के लीडर को, पैंथर्स पार्टी के नेताओं को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को कभी कोई सफाई देते हुए नहीं देखा। मकान के खिलाफ लोगों ने कहा, दुकान के खिलाफ लोगों ने कहा, जमीनें हड़पने के लिए लोगों ने कहा, वो उन्होंने कभी बॉदर ही नहीं किया कि वो कभी जवाब दें कि भैया आया कहां से। वो बस सुबह खबर पढ़ ली, अच्छा ठीक है हो गया, बस चलो बोलने तो कोई बात नहीं। तो ये मैं समझना चाहता हूँ। ये इसलिए है, मैं आपको कहूँगा जुनेद साहब, यहाँ पे जो कानून था, इट वॉज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अगेंस्ट द चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड। आप हमेशा खबर पढ़ते हैं जुनेद साहब, पटवारी काट रेड हैंडेड, ठीक है जी, जूनियर इंजीनियर काट रेड हैंडेड, ठीक है। लेकिन कभी आपने ये सुना कि तभी बिहार सिदड़ा में एक चीफ सेक्रेटरी, एक्स चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने अपने घर के नीचे तभी से ऊपर तक कोई 11 लाख रुपए की दीवार बनवाई कि मुझे कहीं मिलिटेंट्स पीछे से ना आए हमला करने के लिए, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी थे और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलसी बने और आज वो किसी और पार्टी में, शायद अपनी पार्टी में शामिल हो गए, जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि हर एक आदमी ने जो अपने अपने हिस्से का जो कुछ लेना था उसको बड़े अच्छे ढंग से लिया। और मज़ेदार बात है कि अगर प्राइवेट घर भी यहाँ पे बने हैं सियासी लोगों के, वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे नालियाँ, वहाँ पे पानी पहुँचाना, ये हमारे डिपार्टमेंट्स का काम होता था। ठीक, यहाँ सब कुछ हुआ है। मैं चाहता हूँ ये गवर्नर साहब हमारा इंटरव्यू सुने। क्या शकील साहब आप PIL फाइल करेंगे इसमें? क्योंकि मामला ये है कि जब तक आप कोर्ट का दरवाजा जम्मू कश्मीर में नहीं खटखटाते तो ऐसा लगता है कि कुछ होगा ही नहीं। आप जो मर्जी, जितना मर्जी रिकॉर्ड प्रूफ हुकूमत के सामने रखें, हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या आप PIL फाइल करेंगे इस मामले में? यहाँ जुनेद साहब, हाई कोर्ट इज ऑलरेडी फ्लडेड विद सो मेनी PILs ऑन दिस सब्जेक्ट। आप देखिए, रमन भल्ला जी के खिलाफ हमारी हाई कोर्ट में 3 पिटीशनें चल रही हैं कि उन्होंने अपने घर की, उनकी जो एंट्रेंस है वो दूसरी तरफ से है, लेकिन उन्होंने क्या किया, नाले के ऊपर से भी, जिसे कहते हैं, उस नाले को छत दिया उन्होंने और वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी पिकेट बना ली है, जिसे कहते हैं। और अल्टीमेटली आप देखिए, बेशुमार वायलेशन की है नक्शे की भी उन्होंने, जिसे कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मैं आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि ये जितने भी केसेस हैं ऑफ वाइड पब्लिक इम्पोर्टेंस जो सालों से हाई कोर्ट में पेंडिंग है और लोगों की जिनके ऊपर नज़र है, देखिए मैं कह रहा हूँ रमन भल्ला के जो विवादित जो उनका घर है मार्बल दिल्ली में, उसकी भी कंट्रोवर्सी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, ये ना हो कि डॉक्टर साहब कहें कि सिर्फ मेरे पीछे है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जिसे कहते हैं। तो कहने की ये बात है, हाई कोर्ट में ये तमाम मैटर जुनेद साहब ऑलरेडी पेंडिंग है इन वेरियस रिट पिटीशंस, और हाई कोर्ट के पास पूरा डाटा है विच आर द इम्पोर्टेंट पर्सन्स जिनके खिलाफ ये लिटिगेशन पेंडिंग है, एंड इन ऑर्डर टू इंस्टिल पीपल्स कॉन्फिडेंस इन रूल ऑफ लॉ, हाई कोर्ट को इन मामलों की जल्द ही निपटारा करना चाहिए। आप देखिए, हाई कोर्ट ने 7 मई 2018 को इंडियन आर्मी की रिट पिटीशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप सिमरनदीप सिंह जी का जो सर्कुलर है उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट कीजिए। 7 मैं बात कर रहा हूँ 7 मई 2018 की। ठीक, उसके बावजूद भी काम जारी रहा। ठीक, और फिर उसके बाद 2 कंटेम्प्ट पिटीशंस अगेंस्ट द सीनियर फंक्शनरीज ऑफ द डिविजनल एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, नोटिस इशू हुए। इवन नोटिस वाज आल्सो इशूड इन द कंटेम्प्ट पिटीशन टू मैडम ममता सिंह, लेकिन काम फिर भी जारी रहा। गृह प्रवेश हो गया, पूजा हो गई, ये लोग घर में दाखिल हो गए। तो इससे जुनेद साहब जो सिग्नल है लोगों में ये सिग्नल जाता है कि भाई कि कोर्टों में तो बहुत वक्त लगता है, जिसे कहते हैं, और तब तक पूरी ये इमारत जो है ये पूरी तैयार होगी। तो इससे लोगों का जो विश्वास है वो जुडिशरी पे भी थोड़ा कम होता है। शकील साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, पुलिस की एफिशिएंसी और काबिलियत के बारे में क्या कहेंगे कि इस केस को जिस तरीके से पुलिस फॉलो अप कर रही है, क्या मानेंगे कि पुलिस हमारी बहुत ज़्यादा काबिल हो गई है और पुलिस ने अब वाकई वो अपना काम करना जो है वो शुरू कर दिया है, जो काम उम्मीद और तवक्का उनसे रहती है कि हर मामले में वो करेंगे? देखिए जुनेद साहब, पुलिस के पास एक शिकायत आई मेरे खिलाफ 5 जुलाई को कि मैंने
डॉक्टर निर्मल सिंह साहब की प्राइवेसी को इन्वेड किया है, बिल्कुल वो सामने है, बिल्कुल क्वेश्चनर आ गया, क्वेश्चनर आ गया। दूसरा मेरे खिलाफ एलिगेशन ये है कि शायद मेरे ताल्लुकात पता नहीं कोई अनलॉफुल तंजीमें जो हैं उनके साथ हैं और शायद मुझे उन्होंने हायर किया हुआ है। एंड आई हैव एक्सपोज द मूवमेंट्स ऑफ डॉक्टर निर्मल सिंह, जो कि प्रोटेक्टेड आदमी हैं, जो कि वीवीआईपी हैं, साबिका स्पीकर हैं, साबिका नायब वज़ीर आला हैं, और मैंने उनकी मूवमेंट्स एक्सपोज कर दी, उनकी बेगम की, उनके बच्चों की, जिससे उनकी ज़िंदगी को खतरा लाहक हो चुका है जिसे कहते हैं। और तीसरा मेरे ऊपर एलिगेशन ये है कि जनाब मैंने जिसे कहते हैं कि ट्रेसपास किया है। ठीक। तो आज मुझे बाकायदा प्रॉपरली एक क्वेश्चनर आया है एंड आई वेलकम इट जिसे कहते हैं, मैं इसका जवाब दूंगा विद ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए मुझे कोई जिसे कहते हैं प्योरली इन अकॉर्डेंस विद लॉ नगरोटा पुलिस इज प्रोसीडिंग, एंड मैं भी जिसे कहते हैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चनर जो भी मेरे पास अवेलेबल एविडेंस है, जो मटेरियल है, एंड आई विल ट्राई टू प्रूव that this inquiry is required to be dropped because there is no substance in the allegations leveled by Dr. निर्मल सिंह। जैसा आपने कहा कि आप इस क्वेश्चनियर का आप जवाब देंगे, शकील साहब आखिर में आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगा। नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए हैं और कल वो बजाय अपने राजभवन आवास में रहने के उन्होंने गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया। उन्होंने कहा मैं गेस्ट हाउस में रहूँगा और जिस समय मैं शपथ लूँगा, शपथ लेने के बाद जब मैं यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाऊँगा तो जाकर मैं राजभवन जाऊँगा। एक और बात जो उनके बारे में मशहूर है कि 5 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ 2014 से 2019 तक वो एक मंत्री रहे, लेकिन अपने मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय के भी मंत्री रहे वो, लेकिन अपने परिवार के लोगों को भी अपने कामकाज से और अपनी राजनीति से बिल्कुल दूर रखा। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो उनके बारे में मशहूर है, बेबाक हैं और सच बोलना पसंद करते हैं, यानी झूठ आपसे बोलेंगे नहीं। ये जो सब कुछ हो रहा है और उसके बीच में जो जम्मू कश्मीर में लोगों को उम्मीद और तवक्का ये है कि वो जो बिग फिशेस हैं, वो जो शार्क्स हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना शुरू होगी अब जम्मू कश्मीर में, और अब इनकलाब आएगा और अब यहाँ भी सूरत बदली नजर आएगी। आपकी तवक्का और उम्मीद क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, ये जो सब कुछ हो रहा है इसके बिल्कुल परिप्रेक्ष्य में, इसको बैकग्राउंड में रखते हुए? जुनेद साहब, एक तो मैं सिन्हा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो उनके अभी पब्लिक पोस्चर, जो उनका पब्लिक इमेज और जो उनकी स्टेटमेंट्स जो सामने आई हैं, दोज आर वेरी, जिसे कहते हैं कि मैं कहूँगा इनकरेजिंग, जिसे कहते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर को अगर आपको ठीक करना है, मैं बार बार कहता हूँ कि सफाई ऊपर से शुरू की जाए। ये मेरा कंसिस्टेंट एक स्टैंड रहा है जी, ठीक है। मैं कभी भी किसी गरीब आदमी के खिलाफ, जिसे कहते हैं, कभी मैं ना बात करता हूँ, हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी है, गरीबों के हकूक़ की बात करता हूँ। लेकिन जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद कुछ सिलेक्टिव फैमिलीज़ ने किया। ठीक है, मैं आपको कहूँगा जम्मू कश्मीर के हर इंस्टीट्यूशन को कुछ सिलेक्टिव फैमिलीज़ ने और कुछ हमारे सिलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने बर्बाद किया। मैं आपको कहता हूँ कुछ नहीं कीजिए, उन लोगों के खिलाफ स्कैम्स, स्कैंडल्स ऑलरेडी उनकी एविडेंसेस एजेंसीज के पास है, पब्लिक डोमेन में, वो पब्लिक डोमेन में है। मेरी सिर्फ सिन्हा साहब से यही गुजारिश है कि कोई एज ए फॉर सेटिंग ए प्रेसिडेंट कोई 5 या 6 ये जो वीवीआईपीज हैं, सो कॉल्ड जिसे कहते हैं, आप उनको पकड़ लें और एक टाइम ओरिएंटेड प्रोसिक्यूशन उनकी सैंक्शन करें और टाइम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में उनके ट्रायल चलाएं। ठीक, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर में अमन भी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में जिसे कहते हैं विकास भी शुरू हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास रूल ऑफ लॉ में भी बढ़ेगा। और मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब को पूरा कोऑपरेशन एक्सटेंड करता हूं, सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से और उन तमाम अपराइट लोगों की तरफ से जो सिन्हा साहब की तरफ देख रहे हैं इस वक्त, कि शायद यहाँ पे बदलाव आए, यहाँ पे तब्दीली आए, और जो 15-15, 20-20 सालों से एंटी करप्शन ब्यूरो में जो हमारे जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, उन फाइलों के ऊपर बैठे हैं, उन फाइलों को निचोड़ा जा चुका है, उन मुल्ज़मान को निचोड़ा जा चुका है। आप देखिए डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट हैज़ टेकन ए कॉग्निजेंस ओवर द
delayed investigations in Jammu and Kashmir. Right. Already there is a suo motu PIL treated by a division bench, और उस डिवीजन बेंच में 8-9 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं कि आप बताइए कितनी FIRs जो हैं यहाँ पे पेंडिंग हैं और कितनी FIRs में भी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई, एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिले इन इन्वेस्टिगेशन। और साथ में डिवीजन बेंच ने ये भी कहा है कि आप हमें करप्शन के मामला भी और जितने भी हीनियस ऑफेंसेस हैं उन ऑफेंसेस में इतने समय से कोर्टों में चालान क्यों नहीं पेश हो सके। और आप ये देख लीजिए जुनेद साहब, 2009 में जिसे कहते हैं यहाँ पर एक लैंड स्कैम सरफेस हुआ, अभी तक उसका कोई निपटारा जो है वो नहीं हुआ है। वो सिर्फ मैं आई एम जस्ट शेयरिंग ए टिप ऑफ द आइसबर्ग, देयर इज मच मोर। और दूसरी बात, मैं आपको जाने से पहले मैं मशकूर हूँ, मैं एक बार दोबारा थैंक्स करना चाहता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के अवाम का, जिन्होंने जब से मेरे खिलाफ शिकायत हुई है जुनेद साहब, they have wholeheartedly extended their cooperation, their moral support to me। और मैं भी उनको यकीन दिलाता हूँ, जिसे कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि इस केस को पाए तकमील तक जो है वो पहुँचाया जाए। लेकिन ये तभी साबित होगा कि जो सपोर्ट मुझे मिल रही है वो वैसे ही जारी रहनी चाहिए, और आप देखेंगे मोर विल कम इन द डेज टू कम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट शेख शकील। हमने एडवोकेट शेख शकील से वो जब तमाम सवालात पूछे जो पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन जैसा इन्होंने भी कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से उम्मीद और तवक्का ये है कि आप अगर कल गेस्ट हाउस में रहे हैं, आज राजभवन में हैं, आपसे उम्मीद और तवक्का ये है कि जम्मू कश्मीर में सबसे खतरनाक बीमारी करप्शन है, उसका कुछ एक इलाज हो चुका है, बचा खुचा इलाज करने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। शेख शकील का भी यही कहना है कि वो इलाज फौरन होना चाहिए, और जो हकाइक हैं, हकाइक की बुनियाद पर तमाम तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दीजिए इजाज़त, आदाब।